हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज हम एनकाउंटर करेंगे वुड का। स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करके रख दिया इसने। पता है ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है एक, जब कभी आप किसी आदमी से मिलते हो या किसी व्यक्ति से बात करते हो, उसके बाद बिना जाने पहचाने आप उसकी पर्सनैलिटी से इतना इंप्रेस हो जाते हो कि आप उस पर फिदा हो जाते हो। और उसी के बाद जब आप उसको जानते नहीं, आप उसका नेचर नहीं पहचानने की कोशिश करते, बस आप उससे मिलजुल जाते हो और उस पर विश्वास कर लेते हो और वहीं पर विश्वासघात हो जाता है और वहीं पर वो व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है ना, तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझने वाले हो। क्यों? क्योंकि वुड भी उन्हीं में से एक है। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। अब एक बार वुड को आप कहीं और देखते हैं तो वो आपको किसी और उसकी हिंदी कुछ और होती है, फिर कहीं इस वुड को देखते हैं तो उसकी हिंदी कुछ और होती है। तो आखिर स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर वुड को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में वुड को इतने सिंपल मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और फटाफट बैठ जाइए। देखिए, यहां पर समझने वाली बात क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वुड समझेंगे आज हम। वुड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब कब लगाया जाता है। सेकेंड चीज, वुड के साथ कब बी लगेगा, वुड बी, और उसके कौन से ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिन्हें देखते ही आप वुड बी लगा के अपना सेंटेंस आज के बाद बना लोगे। और साथ ही आज हम वुड हैव को भी समझेंगे कि वुड के साथ अगर हम हैव लगाते हैं तो हमारे कौन से हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे वुड नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं रूल लगा है सब्जेक्ट प्लस वुड। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कैसे सेंटेंसेस आते हैं इस कैटेगरी के अंदर? जैसे रोहन बाजार जाता, सीमा कपड़े धोती, मैं आपको पढ़ाता। आप समझ रहे हैं? यानी कि वर्ब से सेंटेंस खत्म होगा और लास्ट में आ ई ए का साउंड आता है। जैसे रोहन बाजार जाता, सीमा कपड़े धोती, राइट, हम दोस्तों को मिलते। देख रहे हैं आप? इस तरह के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो आप बहुत आराम से इन्हें बना सकते हैं। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सेंटेंस फ्रेम हो जाएंगे। वह चाय नहीं पीता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमें लिखना है रोहन बाजार जाता, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन और उसके बाद आप लगाएंगे अपना वुड, रोहन वुड। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता, यानी कि वुड गो। अब कहां जाता? बाजार लिखा है ना, रोहन वुड गो टू मार्केट, रोहन बाजार जाता। ये आपका सेंटेंस बन गया। अगर बोलना है सीमा कपड़े धोती, अब धोने का काम कौन कर रहा है? सीमा। तो सीमा हमारा सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे सीमा, हमने लिखा सीमा। अब फिर हम क्या लगाएंगे? वुड, क्योंकि कपड़े धोती आ गया ना, तो सीमा वुड। धोने की इंग्लिश क्या होती है? वॉश। वॉश क्या धोती? कपड़े, तो हम लिखेंगे क्लोथ्स। हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, वह चाय नहीं पीती। अब नहीं आ गया सेंटेंस के अंदर, यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? वह चाय नहीं पीता, लड़का है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए? ही। हम लगाएंगे ही वुड नॉट। वुड के बाद आपको नॉट का यूज करना है, ही वुड नॉट। और चाय पीने के लिए हम लगाते हैं टेक टी। टी के साथ कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम टी के साथ लगाएंगे टेक। तो ही वुड नॉट टेक टी, ये नेगेटिव है। ओके, अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें वुड के साथ बी का यूज होता है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, लिखा है सब्जेक्ट प्लस वुड बी का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। वर्ब नहीं है, यानी कि यहां पर सेंस आती है बिकम, कुछ बनने की या होने की। हम यहां पे किस सेंस में काम करेंगे? हम करेंगे बिकम के सेंस में। बिकम, जैसे मैं अमीर होता या मैं अमीर बनता, सेंस तो वही आ रही है ना, बनने की। तो मैं अमीर होता, इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, मैं यानी कि इंग्लिश लगाएंगे आई, अमीर होता। अब इस होता के लिए, क्योंकि ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, मैं अमीर होता, वह पक्षी होता, हम वह घर पर होता, ऐसे सेंटेंसेस। तो मैं अमीर होता, क्या इंग्लिश बनाएंगे? आई वुड बी। आई वुड बी, और अमीर के लिए हम लगाएंगे रिच। आई वुड बी रिच, मैं अमीर होता। वह घर पर होती, वह घर पर होती, यानी कि शी वुड बी एट होम। वह घर पर होती, शी वुड बी एट होम। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, राइट। तुम मेरे मित्र होते, यू वुड बी माई फ्रेंड। क्लियर है? लेकिन अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर वुड बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि वुड बी के बाद आप वर्ब लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। हिंदी क्या होगी? सेंस क्या होगी? सेंस होगी रही होती,
या रहे होते। जैसे वह खाना बना रही होती, बच्चे को पढ़ा रही होती, सीमा घर पर जा रही होती, मैं आपसे मिल रहा होता, रही होती, रहे होते। अगर सेंटेंस के लास्ट में है तो आप उसे वुड बी वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बनाएंगे। देखिए सेंटेंस देखते हैं। यहां पर लिखा है वह खाना बना रही होती, तो वह के लिए क्या लगाएंगे हम यहां पे लगाएंगे शी वुड बी कुकिंग, शी वुड बी कुकिंग, क्या बना रही होती? फूड, वह खाना बना रही होती, शी वुड बी कुकिंग फूड। सेंस समझ में आई? ओके, अगर मुझे यह बोलना है कि वह पढ़ रहा होता तो हम बनाएंगे ही वुड बी स्टडीइंग। ठीक है, ओके। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और है यहां पर जिसमें हम वुड बी का यूज करते हैं। वो तब करते हैं जब हम किसी वुड वाले सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जब हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस को देखें तो रूल हमारा होता है यहां पर वुड बी, और वुड बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर वुड जो लगा है ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब वुड में अगर हम बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो किसी इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस देखिए, रवि को शिमला भेजा जाता। अब रवि को शिमला भेजने का काम कौन कर रहा है? वो तो लिखा ही नहीं है। जाने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो रवि को शिमला भेजा जाता, कैसे बोलेंगे हम इसको? हम लिखेंगे रवि वुड बी। अब भेजने की इंग्लिश क्या होती है? सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। रवि वुड बी सेंट, कहां भेजा जाता? शिमला। रवि वुड बी सेंट टू, हम लगाएंगे यहां पर शिमला। बट अगर आपको यहां पर ये लिखा हो कि रवि को शिमला भेजने का काम कौन कर रहा है, तो आप यहां पर लगा सकते हैं रवि वुड बी सेंट टू शिमला बाय, और उस व्यक्ति का नाम जो रवि को भेज रहा है, लाइक बाय मिलाप, यानी कि मिलाप के द्वारा रवि को शिमला भेजा जाता। इस सेंस में आप इसे लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड हैव। अब वुड हैव को देखिए, यहां पर आपको एक रूल ये है और एक रूल ये है। हमारे पास ये दो रूल हैं। अब ये दो रूल कैसे हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपके सेंटेंस के अंदर सीमा के पास घर होता, मेरे पास आपकी घड़ी होती, वह चीज मेरे पास होती, या फिर मैं बोलता कि उसके पास किताबें होती, इस सेंस में अगर आपको बनाना है तो आप वुड हैव लगाएंगे, लेकिन कोई वर्ब नहीं होगी। जैसे सीमा के पास घर होता, तो हम क्या लिखेंगे? सीमा वुड हैव अ हाउस। सीमा के पास एक घर होता, सीमा वुड हैव अ हाउस, राइट। मेरे पास आपकी घड़ी होती, मेरे पास आपकी घड़ी होती, ये एक काल्पनिक सेंटेंस है। मेरे पास आपकी घड़ी होती, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वुड हैव योर, एंड घड़ी के लिए हम लगाएंगे वॉच। आई वुड हैव योर वॉच। मेरे पास आपकी घड़ी होती, होती की सेंस के लिए हम यहां पर वुड हैव को लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिए इस सेंटेंस के अंदर हमने पास का यूज करा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो समझ लो वर्ब तो आएगी। और हिंदी के लास्ट में, यानी कि आपके सेंटेंस के लास्ट में जो हिंदी होगी वो होगी चुका होता, चुकी होती, चुके होते। जैसे वह ये काम कर चुका होता, मैं आपसे मिल चुका होता, राधा बाजार जा चुकी होती, या फिर बच्चे की जान बच चुकी होती। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। मैं घर आ चुका होता, तो मैं बनाऊंगा आई वुड हैव। अब आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो आई वुड हैव कम, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहां पर, आई वुड हैव कम। मैं घर आ चुका होता, आई वुड हैव कम होम। मैं घर आ चुका होता, आई वुड हैव कम होम। नेक्स्ट, सीमा खाना बना चुकी होती, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप घर आ जाते तो तब तक सीमा खाना बना चुकी होती। इस सेंस के अंदर, एक काल्पनिक सेंस के अंदर हम बोलेंगे, कल्पना करते हुए बोल रहे हैं। तो सीमा खाना बना चुकी होती, तो हम कैसे लिखेंगे? सीमा वुड हैव खाना बना चुकी होती, वुड हैव कुक्ड, और फिर हम लिखेंगे फूड। सीमा वुड हैव कुक्ड फूड, सीमा खाना बना चुकी होती। इस तरह से हम इस वुड के कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। बस आपको करना यह है कि पेन और पेंसिल को लीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते हैं।
राइट। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हमारे माइंड में आते हैं जिनको अक्सर हम बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वुड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगाएं क्या। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।